कैसे किया दोस्तों, मैंने आज निफ्टी पर ट्रेड जहाँ पर अपना 2 लॉट से 4K का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो नॉलेज और एक्सपीरियंस पे बात करते हैं दोस्तों। जिसके पास नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं होता है वो अपना जो पीएनएल है वो कंसिस्टेंसी के साथ वो एंड ऑफ मंथ पीएनएल ग्रीन नहीं रख सकता है, ठीक है ना। और मैं पिछले 3 साल से ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, तो नॉलेज एक्सपीरियंस दोस्तों है। मैं भी पहले लॉस करता था, ठीक है। तो हाल ही में क्या हुआ है ना, जब मैं भी आपके जैसे बिगिनर था तो मेरा भी बहुत नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ क्वांटिटी, पोजीशन साइजिंग, रिस्क, मनी मैनेजमेंट, ये सब दोस्तों गड़बड़ होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नॉलेज एक्सपीरियंस गेन किया, जब सीखना शुरू किया ना, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा गलती कहाँ था, ठीक है। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दो, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लॉजिक वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगर आप 90% ट्रेडर से अलग होना चाहते हो तो कमेंट पर लिखो 10%, तब मुझे भी पता चलेगा कि आप 90% ट्रेडर से अलग होना चाहते हो। और कभी भी दोस्तों याद रखना, 90% ट्रेडर्स कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि 90% ट्रेडर्स लॉस नहीं करेगा तो 10% ट्रेडर प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, ठीक है। और जहाँ पे 90% ट्रेडर्स लूज करते हैं वहीं पे इंस्टीट्यूशनल प्रॉफिट करता है। तो वो सब माइंडसेट, साइकोलॉजी, ये सब बिल्ड करने में दोस्तों समय लगता है। आप भी कर सकते हो। मैं मैट्रिक फेल वाला स्टूडेंट कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। मैं हूँ बैक ब्रेंचर, जो लास्ट में सबसे पीछे बैठता था, और मेरे पास उतना नॉलेज एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है। तो आज मैंने कैसे ट्रेड किया, कैसे प्लानिंग किया, कैसे क्या था, सब कुछ रिवील करूंगा इस वीडियो पे। तो शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और मैं दोस्तों आज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी जाता हूँ भाई मजदूरी करने। जब मैं ट्रेड ले लिया था, ठीक है, उस टाइम तो मैं देखने के लिए टाइम नहीं मिला था मुझे। लेकिन बाद में जब छुट्टी हुआ उस टाइम देखा तो भाई मेरा पीएनएल प्रॉफिट पे था, और मेरा नॉलेज एक्सपीरियंस पहले से ही बोलता था कि यहाँ पे आज प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा कि मैंने ट्रेड लेने के बाद में उसको स्क्रीन बंद कर दिया, ठीक है। और मेरा अंदर से कॉन्फिडेंस था कि नहीं आएगा। लेकिन इतना भी कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। तो जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 1-2% के हिसाब से जो रिस्क बनता है उसी पर ट्रेड लेना, अदरवाइज उसको इग्नोर करना, ठीक है। और कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस के आप ट्रेड मत लेना। ये दोस्तों मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को वीडियो पे सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे पेपर ट्रेड जो ऐप है इस पे चले जाता हूँ। अगर आपके पास दोस्तों नॉलेज है तभी आप इसको रियलाइज कर पाओगे, अदरवाइज इसको आप फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने आज कैसे प्लानिंग किया था, क्या प्लानिंग था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन पे क्लिक किया। जो मेन मेरा गलती था, ठीक है, मेरा पहला ट्रेड दोस्तों अगर देखोगे तो पहले मैं पी बाई किया और उसके बाद में फिर से सी। तो इसमें थोड़ा मेरा जो माइंड है वो कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। मतलब क्या करूँ ना करूँ, ऐसा कुछ हाल है। तो वहाँ पे दोस्तों मैं एग्जिट कर दिया, कंफ्यूज हो गया। और बाद में जब मैं अच्छे से एनालाइज किया तो मुझे पता चल गया कि नहीं, यहाँ पे यही होने वाला है। तो उसके हिसाब से मैं प्लानिंग किया, और यहाँ पे देख सकते हो 2 लॉट 150 क्वांटिटी था निफ्टी 50 पर, और 23,900 का सी बाई किया था, ठीक है। बाइंग प्राइस था 159, और अभी लास्ट एलटीपी है 188। तो भाई इसको मैंने आज यहाँ पे देख सकते हो पीएनएल 3,565। तो इतना, ये जो प्रीवियस लॉस है 200 और 500, इसको कवर करके इतना है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे 4.290 का प्रॉफिट है। तो भाई ये था आज का ओवरऑल पीएनएल, ठीक है। अभी चलते हैं दोस्तों चार्ट पर, क्योंकि वहाँ पे वाटर हिस्ट्री भी यहाँ पे देख लो, ठीक है। वाटर हिस्ट्री पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो पहले ये सब वाटर हिस्ट्री था। टाइम भी अगर आप मैच करना चाहते हो तो मैच कर लेना, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि मेरा एंट्री एग्जिट कहाँ था। यहाँ पे 65 क्वांटिटी बाई सेल, और लास्ट में जो टॉप पर है 150 क्वांटिटी। तो भाई यहाँ पे दिख जाएगा
1:51 पर जो एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है। आप लोग मिला लेना। आप लोगों को मैं प्रीमियम का चार्ट एंड जो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है वो दोनों रिवील करूँगा, ठीक है। तब अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ पेपर ट्रेड, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस है और कैपिटल नहीं है तभी आप इसको यूज़ करना, ठीक है। कैपिटल जब तक नहीं रियल आ जाता है दोस्तों, इस पे आप ट्राई मारते रहना, ठीक है। क्योंकि ये वर्चुअल बैलेंस है। क्योंकि अगर आपके पास माइंड सेट, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, नॉलेज एक्सपीरियंस सब है, तभी आप ये सब प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है तो रियल मनी तो क्या, वर्चुअल मनी पे भी आप नहीं प्रॉफिट बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे भाई, तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे ओनली 30 के कैपिटल था, ठीक है। 30 के कैपिटल से यहाँ पे मैं स्टार्ट किया हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर मेरे पास तो बहुत बड़ा कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि मैं मज़दूर हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं 30 के कैपिटल से स्टार्ट किया था ऑप्शन ट्रेड। तो अभी मैं दोस्तों इस कंटिन्यू खुद के ऊपर इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे टेस्ट करना है कि नहीं, अगर मेरे पास 30 की कैपिटल हो जाता है तो ऑप्शन ट्रेड से मैं कुछ बना पाता हूँ या नहीं, ये और नो का जवाब मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मंथली जो समरी है यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मंथली समरी पे मैं क्लिक किया। तो दोस्तों कल के दिन में, कल था 26 तारीख, 26 तारीख के दिन यहाँ पे 8K का प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे पोजीशन साइज क्या बताए, कल भी मेरा जहाँ पे एंट्री था उसको भी मैं आप लोगों को वीडियो का लास्ट में थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। और आज है 27 तारीख, तो आज का प्रॉफिट अगर देखोगे तो दोस्तों ये प्रीवियस में लॉस है। यहाँ पे लॉस होने का कुछ कारण भी है, अगर देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, ठीक है। और ये सब रेड ग्रीन अगर देखोगे तो भाई, अगर मैं अच्छे से लो रिस्क के साथ यहाँ पे ट्रेड करूँगा ना, तो मेरे ख्याल से तो प्रॉफिट में आना चाहिए। यहाँ पे कितना दिन ग्रीन है, कितना दिन रेड है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 दिन यहाँ पे ट्रेड हुआ है। और यहाँ पे रेट कितना दिन है, 2 4 6 6 दिन, 2 4 6 7, 6 दिन लॉस है और 7 दिन प्रॉफिट है, ठीक है। तो आज भी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मैं क्वांटिटी कम करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे मनी को भी मैनेज करना है। अदरवाइज एक ही 100% कैपिटल सिंगल ट्रेड में ले लेंगे तो भाई दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। तो अभी सबसे पहले, अगर आप इस ऐप को नहीं जानते हो दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके जब तक आपके पास अच्छा खासा नॉलेज एक्सपीरियंस ना हो तब तक आप लोग रियल कैपिटल मत डालना, नहीं तो बुर्बक बन जाओगे, आपका कैपिटल भी जीरो हो जाएगा और सक्सेस भी बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है। तो पहले रियल कैपिटल डालो, लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत स्मॉल कैपिटल के साथ जा सकते हो। तो अभी चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा एंट्री एंड एग्जिट है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है। तो मैं सुबह तो टाइम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते मैं दोपहर में एक यहाँ पे प्लानिंग किया था। टोटल आज का ट्रेड 3 है, लेकिन पुट का जो है वहाँ पे यहीं इसी के आसपास पी का भी प्लानिंग किया था, लेकिन वो इंस्टेंट एग्जिट कर दिया था, ठीक है। आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट वाला यहाँ पे मार्क नहीं किया हूँ, इसीलिए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और कैसे किया, प्लानिंग किया, तो दोस्तों इधर का जो चार्ट है, ठीक है, ये वाला जो है ये ऑप्शन प्रीमियम का चार्ट है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये इंडेक्स का चार्ट है, ठीक है। तो इन दोनों चार्ट को हम लोग कैसे रीड करते हैं, क्या पता नहीं, डिस्प्ले बार बार ब्लैंक कर रहा है। तो यहाँ पे मैं जो अपना इंडेक्स है, इंडेक्स का चार्ट को ओपन कर लिया हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर आप ऑप्शन पर ट्रेड कर रहे हो तो एनालाइज करने के लिए विच टाइम फ्रेम इज़ द बेस्ट। तो आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाना है सबसे पहले, ठीक है।
जैसे ही 4 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ लेवल्स दिखेगा, ठीक है, लेवल्स दिखेगा। और मैं आज क्यों यहाँ पे अप डायरेक्शन में लास्ट में प्लानिंग किया फाइनल वाला, ठीक है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो मैं फिर से लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं लेवल ड्रॉ नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे देखते ही पता चल जाता है, तो जिसके चलते मैं क्लीन रखना पसंद करता हूँ चार्ट को। तो यहाँ पे 23,000, ओके 900 पर एक लेवल मार्क कर देते हैं। हालांकि ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ठीक है। इस लेवल को मैंने क्यों मार्क किया, इस लेवल को इसीलिए मार्क किया ताकि यहाँ पे 23,900 का जो येलो कलर का लेवल दिख रहा है यहाँ से दिख जाए। बिगर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हो यहाँ पे किस हिसाब से प्लानिंग हुआ है। यहाँ पे प्रीवियस में शूटिंग स्टार कैंडल बना, देन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल रेड, ठीक है। यहाँ पे क्या कैंडल बना, इन्वर्टेड हैमर, और उसके बाद में ग्रीन। तो भाई इसका एक लॉजिक था, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था 23,900 का, और यहाँ से दोस्तों एक 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था जहाँ से मार्केट कंटिन्यूअस नीचे गिरा था, ठीक है। अभी उसी को रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रहा है, तो इस कैंडल को आना था। और एक चीज़ अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर देखोगे ओवरऑल एक मिड पॉइंट पर है। कैसे मिड पॉइंट पर, अगर मैं इसको यहाँ तक हाई मार्क कर देता हूँ, 24,600 का हाई है, ठीक है। और यहाँ पे अगर लो मार्क करूँ तो लो फिलहाल हमारे पास अभी 23,300 के आसपास अपना लो है, ठीक है, ये वाला। तो अभी जो फिलहाल मार्केट है एक सेंटर में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक रेंज के अंदर। अगर लाइन चार्ट में देखेंगे तो अपने पास कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हाई मारा है, बीच में आया, रिट्रेसमेंट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से। तो भाई एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है एंड सपोर्ट भी है। सपोर्ट को ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अभी प्लानिंग है। तो फिर से मैं कैंडल पे आता हूँ। मैं क्या देखा कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना। अभी इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब भी सपोर्ट पर बनता है तो मार्केट का डायरेक्शन अप साइड में होता है, और इस पॉइंट पर अगर देखोगे तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट बहुत बार ऊपर गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लॉजिक था। अभी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ मैं। और मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 90% ट्रेडर्स क्यों फेल होता है और क्यों लॉस करता है, इसका रीज़न सिंपल है। जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं। अगर आसान होता तो सब कोई क्यों नहीं कर लेता, बताओ। तो यहाँ पे मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ किया हूँ। कभी भी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं लेवल ड्रॉ किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। इस पॉइंट को नोटिस करो अच्छे से, यहाँ से ऊपर गया है, फिर से इसको मतलब यहाँ से भी ऊपर गया है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से भी ऊपर गया है, ठीक है। मतलब एक बार और यहाँ से 2 बार ऊपर गया है, उसके बाद में इसको ब्रेक कर दिया। तो ये वाला इसका जो लो है ये रेजिस्टेंस वाला काम कर रहा था इस पॉइंट पर, ठीक है। जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ये वाला सपोर्ट का काम कर रहा था प्रीवियस में। जब यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, नीचे के साइड में, वही वाला सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे जब इसको ब्रेक कर दिया, अभी ये वाला रेजिस्टेंस था प्रीवियस में यहाँ पर, अभी वही वाला भी यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है जो हाई है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, हालांकि मार्केट तो अभी सपोर्ट पर भी है और रेंज के अंदर भी है, ठीक है। 90% लोग क्या सीखा है कि जब भी मार्केट में बुलिश मरबूज कैंडल, हैमर कैंडल बने, तब एंट्री लेना चाहिए, ऑफ कोर्स लेना चाहिए।
लेकिन मार्केट इतना स्मार्ट हो गया है कि रिटेल ट्रेडर को हमेशा ट्रैप करते ही रहता है, ठीक है। और उनका पोजीशन दोस्तों इतना बिग साइज का होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है कि अर्ली एंट्री वालों को हर वक्त ट्रैप करता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। ये है दोस्तों 30 मिनट टाइम फ्रेम, और यहाँ से मार्केट क्यों रिवर्स हो रहा है, क्यों कैसे प्लानिंग कर रहा है, उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम है, यहाँ पे देख सकते हो टाइम फ्रेम 30 मिनट, ओके। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल, ये वाला ग्रीन कैंडल आया, शूटिंग स्टार कैंडल का एसएल हंट, और यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट कंटिन्यू नीचे। और कल दोस्तों मैंने यहाँ पे प्लानिंग किया था एज इट इज़ इसी कैंडल पर, ठीक है। और मार्केट उसके बाद में कंटिन्यू नीचे आ गया, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कल का कैंडल ये वाला नहीं है, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कहाँ पे कैसे प्लानिंग किया था। तो यहाँ पे देखो अर्ली एंट्री जो करता है शूटिंग स्टार हैमर कैंडल देख के ना भाई, इस चीज़ को समझ लो, आपके अंदर भी पेशेंस बिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, ग्रीन कैंडल ने स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद में फिर से शूटिंग स्टार बना, देन कंटिन्यू नीचे। और यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे मिड पॉइंट पे एक हैमर कैंडल बना, रेड कैंडल ने उसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया क्योंकि प्रीवियस में सेलिंग प्रेशर था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप कन्फ्यूजन किया, और इस रेड कैंडल ने सडनली इस हैमर कैंडल का स्टॉप लॉस हंट कर दिया। अभी यहाँ पे देखो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ओके। ये जो यहाँ पे हाई लगाया है और यहाँ पे लो लगाया है ना भाई, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल मतलब इसके अंदर जो भी दिखाया जाएगा वो सब ट्रैप करेगा, ठीक है। इंटरनल में बहुत कम ही काम करता है। आप लोगों को मैं दिखाऊं, ये अगर शूटिंग स्टार है, जैसे इसका लो ब्रेक किया मेरे भाई, 90% लोग गया नीचे और इसने स्टॉप लॉस हंट कर दिया। ऐसे ही होता है, फील करने की कोशिश करो, मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, ठीक है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो रेड इन्वर्टेड हैमर। अभी ये सब फील करने वाला चीज़ है, आप लोगों को इतना आसानी से फ्री में बता रहा हूँ, इसको रिस्पेक्ट किया करो। देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक किया, जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ 90% लोग गया नीचे, कैंडल क्लोजिंग कर दिया नीचे। तो यहाँ पे जब क्लोजिंग कर दिया, फिर से इसकी स्टॉप लॉस से 90% लोग अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लान किया हुआ होगा, ठीक है। तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, आज का जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, उसका जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसका लिक्विडिटी था, इसका लो ब्रेक किया, 90% लोग गया नीचे, कैंडल ने कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाना शुरू कर दिया। तो भाई इंटरनल जो इसके अंदर होता है वहाँ पे कुछ भी कैंडल दिखे भाई, यहाँ पे आज मार्केट ने बहुत ट्रैप किया है, ठीक है। और मेरा भी एंट्री आज लगभग इसी के आसपास हुआ था। पहले मैं यहाँ पे एंट्री किया था, लेकिन मुझे पता था कि नहीं, डे लो को भी ब्रेक करे या हाई को भी ब्रेक करे तभी मैं कुछ प्लानिंग कर सकता हूँ, क्योंकि विदाउट लिक्विडिटी स्वीप के मार्केट कंटिन्यू कहीं पे भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल कुछ प्लानिंग, लेकिन 5 मिनट पे भी हम लोग देखेंगे, ओके। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट किस तरह से चल रहा है। और कल दोस्तों मैंने कहाँ पे प्लानिंग किया था, कल मैं प्लानिंग किया था यहाँ पे, ठीक है, एकदम पिन पॉइंट पे एंट्री था, हालांकि मैं बहुत बड़ा पोजीशन था तो होल्ड नहीं कर पाया। मैं क्या देख के प्लानिंग किया था, यहाँ पे मैं एक मार्क कर लेता हूँ हाई, ठीक है, 24,000 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, 24,100 के आसपास, ठीक है। तो मैं किस बेसिस पे प्लानिंग किया था, प्रीवियस में मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, इस पॉइंट पर रेंज बनाया था, और जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करता है उसके बाद में जिस साइड में ब्रेक होगा उस साइड में कंटिन्यू मोमेंटम देने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और उसके बाद में यहाँ पे अगर देखोगे 3 कैंडल पैट जो एक स्ट्रेटेजी है,
यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया था, ठीक है। इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज था प्रीवियस में, इसको ब्रेक किया, कंटिन्यू ऊपर गया। यहाँ पे रेड कैंडल आया, जो भी यहाँ पे सेल कर रहा था, ये जो ग्रीन कैंडल आया उसका स्टॉप लॉस हंट किया, ओके। देन मार्केट क्लोजिंग हो गया उस दिन के लिए, 26 तारीख के लिए, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आज कल जब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, सडनली नीचे आया। यहाँ से मार्केट में इंस्टीट्यूशनल का एंट्री था, तो एज इट इज़ यहाँ पे उनका ऑर्डर फिल किया फिर से ऊपर, ओके। तो जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैमर कैंडल बना, एक बार ऊपर गया, यहाँ पे भी कितना अच्छा खासा हैमर कैंडल बना, लेकिन यहाँ पे क्यों नीचे आ गया? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, मार्केट देखो हर बार एक काम नहीं करता, ठीक है। 90% जो रिटेलर ट्रैप होता है, क्यों होता है? और देखो कितना अच्छा खासा यहाँ पे फॉल किया है। मुझे पता था इसके नीचे, इसके नीचे जो लिक्विडिटी है, मतलब जो भी यहाँ पे बाइंग करके बैठा है, उसको हटाने के लिए मार्केट नीचे आएगा, इतना प्लानिंग था। लेकिन मेरा बहुत बड़ा पोजीशन क्वांटिटी होने के कारण उसको मैं होल्ड नहीं कर पाया, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटिटी अगर आपके पास ज़्यादा होगा तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे ज़्यादा टाइम, इसलिए उतना ही क्वांटिटी डाला करो जितना आप ले सकते हो, बियर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में मैं इस पॉइंट पर निकल गया, और उसके बाद में कंटिन्यू नीचे आ गया। अगर इतना तक होल्ड कर लेता तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन मजदूरी करने जाते हैं, समय तो नहीं मिलता, फिर भी उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे भाई, फिर से मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, 23,900 यहाँ पे, ओके। यहाँ पे 24,000 का रेजिस्टेंस था, ठीक है। इस पॉइंट पर 24,000 का रेजिस्टेंस था, ये वाला। तो इसके नीचे जितना भी लोग सेल करके बैठा है, उसका स्टॉप लॉस हंट कर दिया यहाँ पे। अभी ऊपर जाने के बाद में जो भी बाई कर रहा था, उसका स्टॉप लॉस हंट यहाँ पे हो गया। अभी जैसे ही यहाँ पे नीचे कंसोलिडेशन करना शुरू किया इस पॉइंट पर, जैसे ही इसका थोड़ा हाई ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पर, जैसे ही यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, आप लोगों को मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हालांकि दोस्तों ये सब जो चार्ट रीडिंग है, होने के बाद में हर कोई बता सकता है, लेकिन जब मार्केट चल रहा होता है उस टाइम कोई नहीं बता सकता कि मार्केट में क्या होने वाला है। लेकिन मैं आज जो ट्रेड किया हूँ वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रॉफिट मार्केट में कैसे होता है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, पेशेंस, डिसिप्लिन के हिसाब से ही आपका प्रॉफिट लॉस होता है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं होगा तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। एवरी कैंडल पे ट्रेड करोगे तो आपका बहुत नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो जाएगा, ब्रोकरेज ज़्यादा जाएगा, एसटीटी टैक्स ये सब में बहुत ज़्यादा, जीएसटी में चला जाएगा, तो उनको भी ध्यान में रखना। इसलिए डेली स्टॉप लॉस, ट्रेड मैक्स, इसको फिक्स रखना, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इसका निकलाइन ब्रेक हुआ, 90% लोग बाई, मार्केट चला गया सेल। लेकिन मुझे पता था जब तक इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरा एंट्री का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन मेरे पास समय कम था, ठीक है। इसीलिए मैं इसी पॉइंट पर एंट्री कर दिया। और उसके बाद में यहाँ तक जो मार्केट नीचे आ गया मेरे भाई, सच बोल रहा हूँ, प्रीमियम ज़्यादा फॉल नहीं किया था, ठीक है। यहाँ तक आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मोमेंटम किया है ना, वो बहुत बड़ा किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रीवियस में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी जाते हुए हम लोगों को लगभग दिख जाएगा। तो देख सकते हो इस पॉइंट से मैं मैच कर दिया और खींच दिया,
तो यहाँ पे लगभग एक उसी लाइन के को टच करते हुए ऊपर गया है। अभी दोस्तों चलो प्रीमियम का चार्ट में देखते हैं। तो दोस्तों ये है प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। कल तो दोस्तों अपना पी का प्लानिंग था, मतलब 26 तारीख को पी का प्लानिंग किया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके निकल गया। और देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, जहाँ से मार्केट कई बार ऊपर गया है। देखो इस पॉइंट पे टच किया, ऊपर गया। अभी सबसे पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस पॉइंट से एक बार, दो बार ऊपर गया है, 3 बार। मुझे पता था अगर इसी पॉइंट से बार बार ऊपर जा रहा है, जब तक इसका लिक्विडिटी स्वीप ना हो जाए तब तक मार्केट में कोई अप डायरेक्शन का प्लानिंग नहीं होना चाहिए, या तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, उसके बाद में फिर से रिवर्स हो गया, तो भाई यही है। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ पे सेलिंग इतना बड़ा क्यों, यहाँ पे जो भी बाई किया करके बैठा था उसको निकाल दिया। यहाँ पे फिर से बाइंग आया, फिर से इतना बड़ा सेलिंग क्यों, वाई यहाँ पे क्यों इसका बार बार लो ब्रेक हो रहा है। ये जो सपोर्ट है प्रीवियस का, क्यों सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ये जो बाइंग करके बैठा है भाई, उसका स्टॉप लॉस हंट हो रहा है, निकाल रहा है बायर को, ठीक है। इसीलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सीन अलग हो गया। यहाँ पे सेल इसको यहाँ पे फिर से हाई ब्रेक कर रहा है, क्यों, यहाँ पे जो भी सेल कर रहा है उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया इसमें। फिर से यहाँ पे छोटा पुल बैक आया, फिर से इसका यहाँ पे देख सकते हो मोमेंटम वाला, ये सब दोस्तों फास्ट वाला कैंडल है, ठीक है। स्टॉप लॉस हंट करने वाला जो कैंडल होता है ना, बहुत फास्ट होता है। जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, अगर कॉल के हिसाब से देखोगे गैप डाउन ओपन हो गया, जो भी यहाँ पे बाई करके रखा था पैनिक में यहाँ पे सेल कर दिया। तो ये सब दोस्तों, मेरे पास ये मोबाइल है तो उतना मोबाइल से अच्छा मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता, लेकिन जितना हो सकता है उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट कर के बता देना कि कैसे आप लोगों को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। और दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा खासा ब्रोकर भी चाहिए, जहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेड एग्जीक्यूट एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है धन। अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई किसी और एक वीडियो के साथ। और अभी हमारा जर्नी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है, जर्नी अभी बहुत लंबा बाकी है। तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी हमारा सब्सक्राइबर है वो भी सक्सेसफुल बने, ठीक है। और आप लोगों को कोई भी हेल्प अगर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, जितना हो सके मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नॉलेज के साथ हेल्प करने के लिए रेडी हूँ।